सर्वशक्तिमान है। आप अंतःकरण में प्रवेश कर अपनी तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया है। हाथ पैर कान त्वचा और प्राणों में चेतना प्रदान करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणमातो भगवान पुरुषातुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आगे ध्रुव जी कहते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। जो भक्त है उसे राजभोग की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। गाय जैसे अपने बच्चे को जन्म दे करके शरीर के मल को अपनी जीभ से साफ कर देती है और दूध पिलाती है, व्याघ्रात से रक्षा करती है, वैसे प्रभु आप भक्तवत्सल अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। संसार भय से रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, भद्र, मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूं जिसे कोई आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे। सुरुचि का पुत्र शिकार खेलते हुए मारा जाएगा। सुरुचि दावानल में प्रवेश कर जाएगी। दक्षिणाओं वाले यज्ञ करके सुख भोगोगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे, जहां जाकर फिर जीव को जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान वापस चले गए। एक जन्म में परम पद पा लेने पर भी अपने को अकीर्तार्थ समझ रहे थे ध्रुव जी। क्यों? तो विदुर जी ने पूछा, मैत्री जी ने कहा, सौतेली मां के व्यंग वचन वर मारते समय ध्रुव को याद रहे और इसीलिए ध्रुव ने मोक्ष पद नहीं मांगा, राजपद मांगा। जब भगवान चले गए तो ध्रुव जी को गलानी हो रही थी कि भगवान का दर्शन करके और मैंने संसार की संपत्ति मांगी, लेकिन भगवान ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी और फिर तुम्हें हमारे लोक की प्राप्ति होगी। संत कहते हैं, भगवान पहले भक्त के हृदय में इच्छा पैदा करते हैं। जब उसकी इच्छा भगवान से कुछ मांगने की हो जाती है, भगवान के समीप जाता है, तो भगवान उसके इच्छा को पूर्ण कर देते हैं और मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। कभी गाड़ी चाहिए, तो कभी कोठी चाहिए, तो कोई पोता चाहिए, तो कोई पोती चाहिए, तो कोई डॉक्टर बनना है, तो कभी इंजीनियर बनना है। संसार मनुष्य छोड़ नहीं पाता, लेकिन जिसको भगवान अपनी शरणागत में ले लेते हैं, शरण में ले लेते हैं, उसके जो कामना रूपी घट है उस पर अपने चरण कमल रख करके और उस घड़े को बंद कर देते हैं। एक बार जो कामना हुई उतनी कामना तो पूरी हो गई, आगे उसकी कोई कामना बाकी नहीं रह गई। उदाहरण के तौर पे भविष्य जब लंका छोड़ करके चला, भगवान की शरण में गया, तो कहता है कि पहले कुछ हमारी कामना बाकी थी, हमारी कामना थी, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया, अब मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो गई। उससे पहले भगवान ने भविष्य को लंका का राज दे दिया। तो संत कहते हैं, जब भगवान की कृपा होती है तो आगे की कामना रूपी घट जो है उस पे भगवान अपने चरण कमल को रख देते हैं, जिसे आगे